नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल व्रत पर्व कहानियाँ। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन अनंत चतुर्दशी व्रत किया जाता है। अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु के अनंत रूपों की आराधना की जाती है। इस दिन 14 गांठ बांधकर एक अनंत धागा बनाया जाता है और उस धागे की पूजा करके उसे बाहों पर बांध लिया जाता है। इस दिन गणेश विसर्जन भी होता है। 14 गांठों वाले उस धागे को पुरुष लोग दाएं हाथ पर और महिलाएं बाएं हाथ पर बांधती हैं। यह व्रत करने से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। चलिए सुनते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत कथा। अनंत चतुर्दशी व्रत की कहानी पुराणों में मिलती है। जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए तब उन्हें वन को भेजा गया। वन में भूख प्यास से दुखी थे। तब भगवान श्री कृष्ण उनके पास आए। युधिष्ठिर और सभी पांडवों ने मिलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से उन्हें दुख के सागर से निकालने के लिए कहा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों को अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में बताया। युधिष्ठिर ने यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, ये अनंत कौन है? हमें यथार्थ बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अनंत मैं ही हूँ। मैंने धरती के भार को उतारने के लिए अनेकों बार अनेक अवतार लिए। तब युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे भगवान, इस व्रत की क्या विधि है और पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया? हमें बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण अनंत चतुर्दशी के महत्व को समझाने के लिए एक कहानी कहते हैं। प्राचीन काल में एक सुमंत नाम का तपस्वी ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम दीक्षा था। दोनों की एक सुंदर सी कन्या थी। धर्मपरायण कन्या का नाम सुशीला था। सुशीला जब बड़ी हुई तब उसकी माता की ज्वर के कारण मृत्यु हो गई। पत्नी की मृत्यु के पश्चात सुमंत ने एक कर्कश नाम की महिला से दूसरा विवाह कर लिया। उसकी सौतेली बेटी सुशीला कलाकृति में चतुर हो गई। ब्राह्मण को अपनी कन्या के विवाह की चिंता हुई। तभी उस समय वहां मुनियों में श्रेष्ठ मुनि कौंडिन्य ऋषि आए और ब्राह्मण से उसकी कन्या सुशीला का हाथ मांगा। ब्राह्मण ने शुभ तिथि देखकर अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि से करवा दिया। विदाई के समय कर्कशा ने अपने दामाद को दहेज के रूप में ईंटों और पत्थरों के टुकड़े बांधकर दे दिए। कौंडिन्य ऋषि अपनी पत्नी को लेकर आश्रम की ओर बढ़े। रास्ते में उन्हें चलते चलते शाम ढल गई। वह एक नदी के किनारे ठहर गए। सुशीला ने वहां पर बहुत सारी स्त्रियों को किसी देवता की पूजा करते देखा और उनके पास जाकर बैठ गई। जब उनकी पूजा समाप्त हो गई तब सुशीला ने उनसे पूछा, आप ये क्या कर रही थी? तो सभी स्त्रियों ने सुशीला को अनंत चतुर्दशी व्रत के बारे में बताया। सुशीला ने उन स्त्रियों से उस व्रत की विधि विधान पूछे। स्त्रियों ने सुशीला को सभी विधि विधान बता दिए। सुशीला ने भी वह व्रत किया और 14 गांठों वाला धागा अपनी बाहों पर बांध लिया। ऋषि कौंडिन्य ने उनसे धागे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बताई। ऋषि कौंडिन्य ने यह नहीं मानने के लिए कहा और धागे को अग्नि में डाल दिया। इसके पश्चात उनका सारा धन नष्ट हो गया। उनके पास खाने के लिए दाने भी नहीं रहे और वह बहुत दुखी रहने लगी। तब ऋषि कौंडिन्य ने सुशीला से इसका कारण पूछा। सुशीला ने धागे वाली सारी बात ऋषि कौंडिन्य को बताई। ऋषि कौंडिन्य इसका पश्चाताप करने के लिए वन को गए
और वहां पर घूमते रहे। भूखे प्यासे बिना कुछ खाए घूम रहे थे। तभी वहां पर अनंत भगवान प्रकट हुए। भगवान अनंत ने ऋषि कौंडिन्य से कहा, तुमने मेरा अपमान किया, इसलिए तुम्हें इतना दुखी होना पड़ा। लेकिन अब मैं तुम्हारे पश्चाताप से खुश हुआ। मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम अनंत भगवान का व्रत करो, तुम्हें इससे सभी सुख पहले की तरह मिल जाएंगे। फिर ऋषि कौंडिन्य ने भी भगवान अनंत का चतुर्दशी व्रत किया। तभी उनके सारे दुख दूर हुए। युधिष्ठिर ने भी वह व्रत किया और 14 वर्षों तक लगातार किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय हो।